अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ड्रा शोल्डर जॉइंट एनास्टोमोसिस। ये एक इंपॉर्टेंट पेपर क्वेश्चन है। तो इसको हम स्कैपुलर एनास्टोमोसिस भी कहते हैं कि ये ह्यूमरस और स्कैपुला क्लेविकल इन सारी बोन्स जो हैं इनके अराउंड हमारे पास आर्टरीज किस तरह से कॉइल ये बाइंड कर रही होती हैं और एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस कर रही होती हैं, ताकि अगर इन केस जो हमने मेन एनास्टोमोसिस का फंक्शन बढ़ेगा, इन केस अगर मेजर हमारे पास ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो वहाँ की जो मतलब उन मसल्स की या बोन्स की जो ब्लड सप्लाई है वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मतलब एज़ कम्पेयर टू मेजर आर्टरी ब्लड सप्लाई कम होगी लेकिन बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल ना हो, इसलिए हमारे पास बेनिफिट होता है एनास्टोमोसिस का। तो सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि मेन आर्टरीज दो कौन सी हैं। ठीक है, मेन आर्टरीज हमारे पास हैं ये। ठीक है, एक है हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी और दूसरी है हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी की ही कंटिन्यूएशन है। तो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज हमारे पास एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज एंड सबस्कैपुलर आर्टरी विद इट्स ब्रांच सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, सर्कमफ्लेक्स का मतलब आप यहाँ पे देख लें कि द आर्टरी विल बी कॉइलिंग अराउंड और वाइंडिंग अराउंड द बोन। ठीक है, जो सिंपल आर्टरी होती है उसको हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रैवलिंग स्ट्रेट डाउन द पाथ ऑफ द बोन। तो सर्कमफ्लेक्स हम ये कह सकते हैं कि वो कॉइल अराउंड कर रही है कि पहले आगे पीछे होकर जा रही है कॉइल, इस तरह से कॉइल करके। उसके बाद हमारी दूसरी आर्टरी जो मेन है वो हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी हमारे पास लोटा से निकलती है। तो ये हमारे पास सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी और साथ में सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, अब हम इसका ड्रा करते हैं एनास्टोमोसिस कैसे ड्रा करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने बना लेनी है स्कैपुला और साथ में एक ह्यूमरस। ऐसे मतलब क्वेश्चन में मतलब आपकी ड्राइंग अच्छी ना होना मैटर नहीं करता, आपकी मतलब समझ आ रही है वो मैटर करता है। ठीक है, हम पोस्टीरियर व्यू से बनाएंगे क्योंकि जो हमारे पास मेनली जो एनास्टोमोसिस है वो हमारे पास डोर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला की तरफ होते हैं, हम इसको पोस्टीरियर व्यू करके बनाएंगे। अच्छा, ये बनाई है मैंने स्कैपुला और साथ में बनाई है ह्यूमरस। ठीक है, ये हमारे पास है डोर्सल सरफेस हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, इसके ऊपर जो होगा वो होगा सुप्रास्पाइनस फोसा और इसके नीचे होगा इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है, ये साइड में हमारे पास आ गई ह्यूमरस, ये हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस होगा और इसको आप इमेजिन कर लेंगे ये हमारे पास है नेक ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, अब हमने कैसे करना है, हम बारी बारी दोनों आर्टरीज को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम बना लेते हैं सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी की हमारे पास दो तरफ से आएंगी ब्रांचेस, एक इधर आएगी और इसमें 3 जगह पे हमारे पास ब्रांचेस देनी है। किस तरह से देंगे, एक ये आ जाएगी, एक ये और एक ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी। इसकी पहली ब्रांच सबक्लेवियन आर्टरी की सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी। इसको हमने किस तरह से करना है, अच्छा यहाँ ऊपर से अगर हम करें कि सबक्लेवियन आर्टरी से हमारे पास आ रही है सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी। ठीक है, ये हमारे पास है सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी। ठीक है, अब ये सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी जो है ये हमारे पास देगी एक डीप ब्रांच। उस डीप ब्रांच ने मेनली आगे हमारे पास स्कैपुला के अराउंड अपनी ब्रांचेस देंगी जिन्होंने आगे फर्दर एनास्टोमोस करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगी डीप ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी। ठीक है, तो अब हमने एक आर्टरी की बात करी। ठीक है, दूसरी है हमारे पास सुप्रास्कैपुलर के नेम से जाहिर हो रहा है कि स्कैपुला के ऊपर से हमारे पास ओरिजिनेट होगी। ठीक है, यहाँ हमने सबक्लेवियन आर्टरी से एक ब्रांच दी, यहीं से ही हम दूसरी भी ले आएंगे। ठीक है, जैसे लेते हैं इसको मिटा के, जैसे लिए इस आर्टरी ने हमारे पास क्या करना है कि ये हमारे पास जो है वो सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा के मतलब इन एरियाज़ में सप्लाई करेगी। यहाँ से आके स्पाइनस प्रोसेस से नीचे आके ये हमारे पास इसके साथ एनास्टोमोस करेगी। ठीक है, ये हमारे पास एक आर्टरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी ने हमारे पास दो ब्रांचेस दी हैं, सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी और साथ में सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी सुप्रास्कैपुलर। ठीक है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी हो जाएगी। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और डीप ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी जो है वापस में एनास्टोमोस करेंगे। दूसरी आर्टरी हमारे पास रहती है एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपने इमेजिन करनी है कि ये है हमारी बॉडी का शोल्डर वाली साइड, ये यानी कि लेटरल साइड होगी और ये जो है ये है हमारे पास मीडियल साइड। अब आप अपने वो देखें तो आपका जो हार्ट है वो आपकी मीडियल साइड पे बनता है। ठीक है, तो सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो मीडियल साइड पे आ रही है और जबकि जो हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी जो है वो हमारे पास आएगी लेटरल साइड से। ठीक है, लेटरल साइड से आएगी मतलब अब क्या ये यहाँ से आप बना लें एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, ये नीचे आएगी और हमारे पास ब्रांच देगी सबस्कैपुलर आर्टरी। ये हमारे पास है सबस्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, इस सबस्कैपुलर आर्टरी ने आगे ब्रांचेस देनी है, यहीं से हमारे पास ब्रांच निकल आएंगी ऐसे। ये हमारे पास पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और ये जो है ये होगी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद जिसने कौन सी ब्रांच ली थी, सबस्कैपुलर आर्टरी और उसकी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर। ठीक है, अब जो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है वो यहाँ पे आएगी हमारे पास और एनास्टोमोस करेगी इसके साथ ब्रांच ऑफ डीप ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी की ब्रांच के साथ एनास्टोमोस करेगी। ठीक है, और जो ये बाकी होगी इट विल कंटिन्यू डाउन टू द पोस्टीरियर सरफेस या इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, सॉरी पोस्टीरियर नहीं इंफीरियर साइड ऑफ स्कैपुला। और ये हमारे पास 3 मेन एनास्टोमोसिस हो गए। ये हमारे पास कौन सी है, स्कैपुलर सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी ये हमारे पास हो गई। ये हमारे पास बन गया है एनास्टोमोसिस अराउंड। आपको दूसरी आर्टरीज शो करने की जरूरत नहीं है जो एनास्टोमोसिस में पार्ट नहीं ले रही। आपको मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स में दूसरी आर्टरीज भी दिखाई जाएंगी, लेकिन आपने मतलब शोल्डर जॉइंट की ब्लड सप्लाई नहीं बतानी, आपने एनास्टोमोसिस अराउंड शोल्डर जॉइंट बताना है। उसमें आपने मेनली इन्हीं आर्टरीज को डिस्कस करना है जो एनास्टोमोसिस में पार्ट ले रही है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी सिंपल डायग्राम, आप बहुत इजीली से ड्रा कर सकते हैं। सो आई होप इट हेल्प्स। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।